तो यहाँ पे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवद गीता से भगवान कह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा से ही सुरक्षित रहता है ज्ञान, केवल पुस्तक या मूल गुरु से नहीं। जीवित परंपरा जरूरी है, गुरु परंपरा में लाइव गुरु इंपॉर्टेंट है। और यहां तक कि भगवान कृष्ण को अर्जुन भी स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं। कहा ना 2.7 में देखो, अध्याय गीता अध्याय 2 के 7वां श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म समुढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या है कि हे कृष्ण, मैं मोह के कारण अपने धर्म को नहीं पहचान पा रहा हूं, नहीं जान पा रहा हूं मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ पे क्लियर संकेत है कि अर्जुन को भी ज्ञान तब मिला जब उन्होंने स्वयं को शिष्य बनाकर गुरु को समर्पित किया। तो ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा से ही आता है और यही एक उचित मार्ग है। तो कहीं भी ऐसा नहीं गीता से गीता से ऐसा कहीं कोई बातें नहीं निकलती है कि गुरु परंपरा नहीं हो, प्रत्यक्ष गुरु नहीं होना चाहिए, या हम किसी भी गुरु को जो है ना अपना गुरु मान करके हम। वैसे देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इतिहास में एक्सेप्शंस है, अपवाद हैं। जैसे एकलव्य ने साक्षात गुरु नहीं किया, गुरु के मूर्ति बना करके ही गुरु मान करके उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये एक्सेप्शन है, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत जो सबसे ज्यादा चलता है, और अपवाद एक्सेप्शन जो कभी कभी होता है। तो जो कभी कभी होता है एक्सेप्शन, उसको रूल नहीं मान सकते हैं। बिना गुरु के एकलव्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो निष्कर्ष क्या होता है कि भगवत गीता भी गुरु शिष्य परंपरा का समर्थन करती है। ऋत्विकवाद में कोई नया गुरु नहीं होता, वो संस्थापक गुरु से ही दीक्षा चलती है। यह विचार गीता से मेल नहीं खाता। गीता में ऐसा कहीं एग्जाम्पल नहीं है। अगर है तो बताइए, भगवान ने कहीं इंडिकेट किया है तो बताइए। गीता जीवित गुरु से प्रश्न, सेवा और उपदेश को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। भगवान ने गीता में जीवित गुरु से, लाइव गुरु से इंटरेक्शन करना, क्वेश्चन आंसर करना, उनको सेवा करना, उनसे उपदेश प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, इस सिस्टम को गीता प्रतिपादित करते हैं। ठीक है।